नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। ईश्वर को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। हम इस चैनल पर भगवत गीता के श्लोकों का सरल हिंदी में व्याख्यान कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपने अध्याय 2 का पहला वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा तो चैनल को विजिट करें और जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने देखा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले 18 श्लोकों में अर्जुन का विषाद और कृष्ण ने उन्हें कर्म योग के दर्शन का ज्ञान दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और भगवत गीता के अध्याय 2 के शेष श्लोकों को समझेंगे और उनका व्याख्यान करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और सांख्य योग का बोध कराते हैं। तो तैयार हो जाइए ज्ञान और विवेक के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। य एनम वेत्ति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो मानता है कि आत्मा मरती है, वे दोनों ही नहीं जानते कि वह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूय अज्जः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णतिः नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न ही इससे वायु सूखा सकती है। अच्छेद्यः अयम अदाह्यः अयम अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह अदाह्य, अक्लेद्य है और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल तथा स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह अचिन्त्य है और यह विकार रहित जाना जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए तथा शोक करना उचित नहीं है। अच्छ एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। और यदि हे पार्थ, इसके बाद भी तुम आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि हर जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, और इसीलिए इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करना कदापि योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई अन्य महापुरुष इस आत्मा के तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी इसको नहीं जानता।
देहि नित्यम अवध्यः अयम देह सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, सबके शरीरों में रहने वाली यह जीवात्मा सदा ही अवध्य है। इस कारण तुम्हें संपूर्ण प्राणी मात्रों के लिए तथा किसी के भी लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मयात ही युद्धात श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने शास्त्र अनुकूल धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और जिससे स्वर्ग के द्वार खुले हो जाते हैं, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्मयम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु हे पार्थ, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को लड़ने से इनकार करोगे तो अपने स्वधर्म से विमुख होकर तथा अपनी कीर्ति खोकर पाप के भागी बनोगे। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति का बहुत काल तक कथन करेंगे और कोई भी कीर्तिमान पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा, येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त हो जाओगे, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच वादान च बहून वदिष्यन्ति तव अहिताः, निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नुकिम। और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य अप्रिय वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 19 से 36 तक का अन्वेषण किया। इन श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के साथ साथ ज्ञान योग और सांख्य योग के दर्शनों का ज्ञान दिया। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर आप भगवत गीता के और श्लोकों पर विश्वसनीय व्याख्यान चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कुछ सवाल हैं या कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।